हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2023 देखने वाले हैं, जो कि दोस्तों फाइनली आपका 20 जुलाई का सेकंड शिफ्ट पेपर आपका समाप्त हो चुका है। दोस्तों हम लोग देखेंगे इस शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और दोस्तों जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ डिस्कस करेंगे, क्योंकि दोस्तों आपके आगामी शिफ्टों में यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है। दोस्तों इस वीडियो को आप लोग पूरा ध्यान से और एंड तक वॉच करिएगा, और वीडियो में किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता है तो दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, है ना। तो दोस्तों बिना समय गंवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो चलिए दोस्तों, इस शिफ्ट का आपका पहला क्वेश्चन है, भांगड़ा गिद्दा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों भांगड़ा और गिद्दा दोस्तों आपके पंजाब के लोक नृत्य हैं, है ना। दोस्तों वहीं कालबेलिया आपका राजस्थान का लोक नृत्य है, चारबा हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, रासलीला उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र कब प्रारंभ हुआ था। तो दोस्तों प्रथम लोकसभा का प्रथम सत्र आपका 13 मई 1952 को प्रारंभ हुआ था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका 13 मई 1952 हो जाएगा। ठीक है। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 होती है, राज्यसभा की 250 होती है ना। लोकसभा हर 5 साल के बाद भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा अस्थायी सदन है और इसकी 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होती है। ओम बिरला 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष हैं। श्री जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जो कि दोस्तों 15 मई 1952 से 27 फरवरी 1956 तक रहे। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इन सभी पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। अगर जो आपका एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है तो अगर जो दोस्तों आपका एग्ज़ाम हो गया तो अपना आंसर आप लोग मिला लीजिएगा। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण कब आयोजित किया गया था। तो दोस्तों खेलो इंडिया विंटर गेम्स का पहला संस्करण आपका 2020 में हुआ था। खेलो इंडिया विंटर गेम्स के 3 संस्करण हैं दोस्तों, कश्मीर के लेह, लद्दाख और गुलमर्ग में आयोजित किए गए हैं। ठीक है। 2020 में दोस्तों गुलमर्ग आपका मेजबानी कर रहा था, उसमें दोस्तों विजेता आपका जम्मू कश्मीर रहा था और उप विजेता सर्विसेज रहा था। ठीक है। और 2021 में दोस्तों गुलमर्ग आपका मेजबानी कर रहा था, उसमें विजेता आपका जम्मू और कश्मीर रहा था और उप विजेता आपका कर्नाटक रहा था। 2023 में दोस्तों गुलमर्ग में दोस्तों मेजबानी कर रहा था गुलमर्ग 2023 का भी, तो विजेता दोस्तों जम्मू कश्मीर रहा था और उप विजेता आपका महाराष्ट्र रहा था। ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग कितना है। तो दोस्तों 2022 के अनुसार कुल राष्ट्रीय जलमार्ग आपका 111 है। कितना दोस्तों, 111 राष्ट्रीय जलमार्ग हैं। राष्ट्रीय जलमार्ग 111वां दोस्तों गोवा राज्य का है, जुआरी नदी पर स्थित है। ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग एक दोस्तों राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल से नदियों की बात करें दोस्तों तो गंगा, भागीरथी, हुगली नदी प्रणाली, हल्दी, इलाहाबाद से होकर जाती है। ठीक है। ये सभी आपको ध्यान में रखना है। भारत के कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं दोस्तों, अगर जो आपसे पूछ लिया जाए तो दोस्तों आपको आंसर देना है 599। ठीक है। देश का सर्वाधिक बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा दोस्तों आपका वो है NH 44 यानी कि NH 44 है ना। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर को देश के दक्षिण में स्थित राज्य तमिलनाडु के कन्याकुमारी से जोड़ने का काम करता है ये। ठीक है। तो ये सभी बातें आपको ध्यान में रखना है दोस्तों आपके अगले एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर कौन बन गई हैं। तो दोस्तों भारत की 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर आपकी प्रियंका नुटक्की बनी है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका प्रियंका नुटक्की हो जाएगा। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की ने MPL 47वीं राष्ट्रीय महिला शतरंज चैंपियनशिप में अपना अंतिम महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब अपने नाम किया है प्रियंका नुटक्की ने। ठीक है। उन्हें टूर्नामेंट में 3रा स्थान भी मिला है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने पहला महिला ग्रैंड मास्टर का खिताब जनवरी 2019 में जीता था। 19 वर्षीय प्रियंका नुटक्की आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा की रहने वाली हैं। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये कहाँ की हैं, आंध्र प्रदेश किस शहर की हैं, विजयवाड़ा की। ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया है, रिकी केज उनकी एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए किस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों रिकी केज को आपको ग्रेसी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ग्रेसी अवार्ड हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कंबाला बफेलो रेसिंग किस राज्य से संबंधित है। तो दोस्तों, कंबाला बफेलो रेसिंग आपका कर्नाटक राज्य से संबंधित है। कंबाला बफेलो जाति कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। दोस्तों, कंबाला बफेलो जाति भी हैं जो कि दोस्तों कर्नाटक राज्य से संबंधित हैं। कंबाला का मौसम नवंबर में शुरू होता है और मार्च में ख़त्म हो जाता है। यह उत्सव भगवान शिव के अवतार कादरी के भगवान जयंतनाथ को समर्पित है। हिमाचल प्रदेश में दोस्तों कौन सा त्यौहार है आपका, राखा दुमनी और गोची महोत्सव। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन सा है, तो हर नवमी और चारी बहु मेला। और वहीं राजस्थान में दोस्तों आपका कौन सा त्यौहार मनाया जाता है दोस्तों, गणगौर तीज, संगठन लोसार और सागा दाव। ठीक है। और दोस्तों आपका एक छठ पूजा है दोस्तों आपका वो बिहार में मनाया जाता है, जो कि दोस्तों पिछले शिफ्ट में दोस्तों आपका क्वेश्चन वो पूछा गया था। ठीक है। तो इतनी बातों आपको ध्यान में रखना है ना। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, किस मुगल शासक के दरबार में फारसी में सबसे ज़्यादा पुस्तक लिखी गई है। तो दोस्तों, अकबर के दरबार में सबसे ज़्यादा फारसी पुस्तकें लिखी गई हैं। ठीक है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका अकबर हो जाएगा। अकबर शासन के दौरान सभी अनुवाद कार्य किए गए थे। महाभारत, रामायण, अथर्ववेद, भगवत गीता और पंचतंत्र का संस्कृत से फारसी में भाषा में अनुवाद किया गया था। ठीक है। पंचतंत्र दोस्तों आपका फैजी द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, है ना। राजतरंगिणी का अनुवाद मौलाना शाह मोहम्मद शाहबादी ने फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल फजल ने दोस्तों आइन ए अकबरी और अकबरनामा लिखा था, जो कि दोस्तों फारसी में अनुवाद किया था। ठीक है। तो इन सभी बातों को दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ किसने हस्ताक्षर किया था। दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हमें नहीं लगता है कोई गलत करके आया होगा। ठीक है। तो दोस्तों, पूना पैक्ट पर गांधी जी के साथ दोस्तों डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हस्ताक्षर किए थे। ठीक है। 24 सितंबर 1932 को साय 5 बजे यरवदा जेल पुणे में गांधी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से मशहूर हुआ। ठीक है। पूना पैक्ट ब्रिटिश भारत की संसद में चुनावी सीटों के आरक्षण के साथ दलित वर्गों को प्रदान करने के लिए 1932 में हस्ताक्षरित समझौतों को संदर्भित करता है। ठीक है। यह पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में महात्मा गांधी और डॉक्टर BR अम्बेडकर की ओर से मदन मोहन मालवीय द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। ठीक है। किसके द्वारा दोस्तों आपका हस्ताक्षरित किया गया था दोस्तों, मदन मोहन मालवीय द्वारा। दोस्तों, ये आपके एग्जाम में दोस्तों पूछा जा सकता है। ठीक है। आपके अगले शिफ्टों में हो सकता है, अगले किसी और शिफ्ट में पूछा जाए, लेकिन दोस्तों यहाँ से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही हाईलाइटेड है। ठीक है। इसे आपको ध्यान में रखना है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था दोस्तों, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन आपका मार्च 1946 में भारत आया था। ठीक है। दोस्तों, भारत आया था क्यों दोस्तों, और इसका उद्देश्य क्या था। ठीक है। चलिए हम लोग वो भी देख लेते हैं। तो दोस्तों, मिशन में 3 ब्रिटिश कैबिनेट सदस्य पैंथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और दोस्तों AV अलेक्जेंडर थे। ठीक है। ये तीनों दोस्तों तो आपके थे सदस्य। ठीक है। ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने के उद्देश्य से कैबिनेट मिशन भारत आया था। अच्छा, ये तो दोस्तों स्पष्ट हो गया कि ब्रिटिश सरकार से भारतीय नेतृत्व को शक्तियों के हस्तांतरण पर चर्चा करने आया था। ठीक है। और दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या था। तो दोस्तों, इसका उद्देश्य था भारत की एकता की रक्षा करना और उसकी स्वतंत्रता प्रदान करना। ठीक है। तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों, सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किस शासक ने करवाया था। तो दोस्तों, सुदर्शन झील गिरनार नामक पहाड़ी के मध्य सौराष्ट्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनकी गिरनार में नियुक्ति राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य द्वारा किया गया था। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करने वाले शासक दोस्तों निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों, सम्राट अशोक के आदेश से उसके महान गुरु तुषस्प ने इस सरोवर को फिर से बनाकर मजबूत किया था। मौर्य काल के बाद सौराष्ट्र के राज्यपाल सुविचार ने सख्त शासक
रुद्रदामन, दोस्तों ऑप्शन में आपके रुद्रदामन ही दिया गया था, है ना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, रुद्रदामन हो जाएगा। रुद्रदामन के आदेश पर झील का पुनर्निर्माण किया गया, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, फुटबॉल मैच की अवधि नियमित समय में कितनी होती है। तो दोस्तों फुटबॉल मैच की अवधि दोस्तों आपकी पूरी होती है 90 मिनट, ठीक है। लेकिन दोस्तों नियमित समय आपका अगर जो पूछा होगा तो दोस्तों आपका 45 से 45 मिनट, यानी कि 2 राउंड होता है आपका 45 से 45 मिनट में, ठीक है। तो 45 मिनट अगर जो आपका ऑप्शन में दिया गया होगा तो दोस्तों आपका 45 मिनट राइट आंसर हो जाएगा। नहीं तो दोस्तों आपका नहीं दिया गया था तो आपका 90 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब आपके ऑप्शन में दोस्तों क्या दिया गया था दोस्तों, आप लोग कमेंट करके हमें बताना ना भूलें, ठीक है। दोस्तों खिलाड़ियों को आधे समय में विराम मिलता है, जो कि दोस्तों 15 मिनट से अधिक नहीं होता है। प्रत्येक टीम में अधिकतम 11 खिलाड़ी हो सकते हैं, लेकिन दोस्तों उसमें एक गोलकीपर भी शामिल होता है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, बंगाल की खाड़ी और अरब की खाड़ी के मानसून कहाँ मिलते हैं। तो दोस्तों अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में मानसून की शाखाएं गंगा के मैदानी इलाकों के उत्तर पश्चिमी भाग में विलीन हो जाते हैं, है ना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गंगा के मैदानी भाग या दोस्तों उत्तर पश्चिमी आपके ब्रैकेट में भी दिया गया होगा, ऑप्शन में आपका क्या दिया गया था। इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका गंगा के मैदानी इलाकों में हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन पूछा गया था, आवर्त सारणी में सेरोबोर्जियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर दोस्तों हम लोगों ने देखा दोस्तों बहुत लोगों ने गलत बताया है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो सेरोबोर्जियम का आपका एटॉमिक नंबर पूछा गया था दोस्तों इसका आपका होता है 106। लेकिन दोस्तों अगर जो मास पूछा गया होगा तब दोस्तों आपका 271 होगा, जिसे दोस्तों संकेत करते हैं SG से, ठीक है दोस्तों। इसलिए दोस्तों मेरा वीडियो थोड़ा लेट आता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों आपको बिल्कुल 100% रियल एक्यूरेट आंसर के साथ आपको वीडियो प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। क्योंकि दोस्तों आप लोग कहेंगे तो मैं डेली करंट अफेयर्स की वीडियो आपको डेली अपलोड करता रहूँगा, जो कि दोस्तों डेली करंट अफेयर्स देखना सबके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। अर्थात दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिलता ही रहेगा। दोस्तों आप चाहे भारत की किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, करंट अफेयर्स दोस्तों कम से कम की बात बता रहा हूँ, 5 से कम क्वेश्चन आपसे पूछे नहीं जाते हैं। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, 5 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों आपके करंट अफेयर दोस्तों डेली की देखना सबको अनिवार्य रहता है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो आप लोग चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग कमेंट करके बताइएगा दोस्तों, मैं अवश्य बनाऊंगा दोस्तों, वो भी एक्स्ट्रा फैक्ट सहित, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले किस देश ने की थी। तो दोस्तों मौलिक अधिकारों की शुरुआत सबसे पहले इंग्लैंड देश ने की थी, ठीक है। ब्रिटेन में 1295 में जॉन नामक के शासक ने मैग्ना कार्टा के रूप में मूल अधिकारों को मान्यता दी थी, ठीक है। दोस्तों मौलिक अधिकार आपके भारतीय संविधान में है, तो दोस्तों किस संविधान से लिया गया है मौलिक अधिकार, दोस्तों आपके अमेरिका के संविधान से लिया गया है, ठीक है। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक में वर्णित है। मौलिक अधिकार आपके वर्तमान में कुल आपके 6 हैं। पहले दोस्तों 7 थे, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया था। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आपका पूछा गया था, कृषि आर्थिक गतिविधि के किस क्षेत्र में आता है। तो दोस्तों वो आपका प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों आता है, ठीक है। कृषि आर्थिक गतिविधि के प्राथमिक क्षेत्र में आता है। प्राथमिक क्षेत्र में बुनियादी खाद्य पदार्थ और कच्चे माल का उत्पादन शामिल है। क्षेत्र में दोस्तों संबंधित गतिविधियों में खनन, वानिकी, कृषि, चराई, खेती, शिकार, मत्स्य पालन, उत्खनन करना और एकत्र करना शामिल है, ठीक है। तो दोस्तों बच्चों द्वारा हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं, जो कि दोस्तों 100% रियल क्वेश्चन है, और ये दोस्तों आपका 20 जुलाई के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो दोस्तों अगर जो हमारा वीडियो आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर दोस्तों पहली बार विजिट किए हैं, सब्सक्राइब करना ना भूलेगा, क्योंकि दोस्तों मैं इसी तरह के डेली वीडियो आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करता रहता हूँ और करता रहूँगा, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।